अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आपको चने की दाल बनाने की रेसिपी सिखाएंगे। इसके लिए हमने आधा पाव दाल चने की दाल ले ली है। 3 से 4 टमाटर ले लिए हैं जिन्हें हमने स्लाइसेस पे काट लिया है। केवड़ा एसेंस ले लिया है जो हम 3 से 4 बूंदे इसके अंदर शामिल करेंगे। यहाँ पर हमने 4 मसाले लिए हैं सिर्फ, जिसमें हमने पिसा हुआ धनिया लिया है 1 टेबल स्पून, नमक लिया है, लाल मिर्च ली है 1 टेबल स्पून, हल्दी ली है 1 टेबल स्पून और हमने तकरीबन 1 चुटकी के बराबर जो है हमने यहाँ पर काला नमक ले लिया है। 1 टेबल स्पून भरकर हमने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 7 से 8 हरी मिर्चें लिए हैं हमने, जिन्हें हमने बारीक बारीक काट लिया है। एक बड़े साइज़ का प्याज हमने लेकर उसे बारीक चॉप कर लिया है। अगर आपके पास बड़े साइज़ का प्याज ना हो तो आप 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ले सकते हैं। यहाँ पर हमने कुछ गरम मसाला ले लिया है जिसमें हमने 2 तेज़पात के पत्ते लिए हैं, 7 से 8 काली मिर्चें ली हैं, 1 बड़ी इलायची ली है, 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 3 छोटी इलायची ली है, 4 अदद तकरीबन हमने यहाँ पर लौंगे ली हैं, 1 टीस्पून हमने साबुत धनिया लिया है, 3 जो है हमने यहाँ पर गोल मिर्चें ले ली हैं, 1 टीस्पून जो है हमने ज़ीरा लिया है, 1.5 टीस्पून हमने यहाँ पर राई ली है और 1.5 टीस्पून ही हमने यहाँ पर कलौंजी ली है। चलिए फ्रेंड्स, फिर बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया था। तकरीबन हमने यहाँ पर 1 कप ऑयल लिया है, आप देख सकते हैं, और इसको हमने यहाँ पर गरम होने के लिए रख दिया है। अब हम इस ऑयल के अंदर जो है अपना प्याज शामिल कर देंगे। और इसको तकरीबन लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक के लिए हमने पकाना है। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर हमारे जो प्याज हैं वो लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। आपने इससे ज़्यादा नहीं करने, वरना सालन का कलर जो है थोड़ा डार्क सा हो जाता है और वो अच्छा नहीं लगता। तो गोल्डन सा अच्छा सा कलर लाने के लिए हमने सिर्फ इन्हें लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। उसके बाद ये सारे स्पाइसेस हमने इसके अंदर शामिल कर देने हैं और इसको मिक्स कर लेना है। तकरीबन 1 मिनट के लिए हमने इसको भून लेना है, सारे गरम मसाले को इसके साथ। देख सकते हैं कि अच्छी तरीके से हमारा ये जो मसाला है, गरम मसाला, ये भुन चुका है। अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। फ्लेम को हम थोड़ा सा स्लो कर देंगे इस टाइम पर। इसी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसके अंदर अपने मसाले शामिल करने। सबसे पहले हम इसके अंदर पिसी लाल मिर्च डालेंगे, इसके बाद हल्दी, धनिया, काला नमक, देख सकते हैं आप, और नमक। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आँच हमने स्लो ही रखनी है ताकि हमारा मसाला जो है वो लग ना जाए। और इसको तकरीबन हमने 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है ताकि सारे मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो आपने इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे जो है वो भूनना है ताकि मसाला लगे नहीं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारा जो मसाला है वो स्लो फ्लेम पे अच्छा सा जो है वो भुन गया है। अब हम इस टाइम पर इसके अंदर टमाटर शामिल कर देंगे।
और इनको भी हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो टमाटरों को भी हमने मसाले के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और इनको छोड़ देना है ताकि टमाटर अपना पानी छोड़ दें और थोड़े से गल जाएं। तो फ्रेंड्स, अब हमारे जो टमाटर हैं वो आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो है वो गल गए हैं। अब इस स्टेज पे हमने इसके अंदर जो है हमारी दाल शामिल कर देनी है। तकरीबन हमने 3 से 4 घंटे इस दाल को भिगो लिया था और उसके बाद हमने तकरीबन हमने 3 से 4 घंटे इस दाल को भिगो लिया था और उसके बाद हमने इसको पानी से निकाल कर अब दाल के अंदर जो है मसाले के अंदर जो है दाल को शामिल कर दिया है। अब हमने मीडियम आंच पर जो है वो दाल को थोड़ा सा भून लेना है मसाले के साथ अच्छे से। अब आप लोग देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है और दाल जो है वो अच्छे से भुन चुकी है। अब हम इसके अंदर जो है हमने हरी मिर्ची काट कर रखी थी वो शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। देख सकते हैं आपके कितना खूबसूरती से जो है वो ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है दाल से। अब हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे तकरीबन 2 गिलास के करीब। तो हमने इसके अंदर तकरीबन 2 गिलास के करीब जो है वो पानी शामिल कर देना है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और अब हम इसको ढक देंगे। और इसको पकने देंगे तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए। हम इसको मीडियम आंच पे पकाएंगे दाल गलने तक की। फ्रेंड्स, हमारी ये जो दाल है मीडियम आंच पे पक रही थी। अब हमने इसको खोलना है। तकरीबन 30 से 40 मिनट के बाद हम इसका चूल्हा खोल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दाल जो है वो काफ़ी अच्छी सी गल गई है, देख सकते हैं आप। इसको हल्का सा अब हमने चम्मच से चला के घोट लेना है हल्का हल्का सा, ताकि आधी दाल जो है वो पिस जाए। सो फ्रेंड्स, अब हमारा ये दाल जो है वो थोड़ा सा पानी जो है इसमें खुश्क हो गया है। हमने बस इतना ही पानी इसका ड्राई करना है। अब हम थोड़ा सा इसको हल्की आंच पर दम पर रख देंगे ताकि ये थोड़ी सूपी रहे। ये इसी तरह अच्छी लगती है। तो आप इसकी फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर दें। और इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए हम ढक देंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारी ये जो दाल है वो रेडी हो चुकी है। बढ़िया सा इसके ऊपर जो तेल है वो भी आ चुका है। पानी अगर आप इसका ज़्यादा खुश्क करना चाहें तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर में ये ज़रा सूपी सी ही बनती है, इसलिए मैंने इसका पानी जो है वो खुश्क नहीं किया है। आप इसी तरह बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा मज़े की लगेगी आपको और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहेगी। तो आप देख सकते हैं बड़ी ही बढ़िया सी दाल बनी है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।